नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों के में आज हम बात करेंगे एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज दोनों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि नॉन एग्री और एग्री कमोडिटीज पर जानकारों की क्या राय है और उनका क्या मानना है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री और एग्री दोनों की। अब हमारे साथ जुड़ेंगे एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी, जो बताएंगे कि एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज पर क्या करके चलना चाहिए, किस कमोडिटी में ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे नुकसान से बचा जा सके, और इंट्राडे में क्या करके चलना चाहिए। आइए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट कमोडिटी मार्केट में हो सकती है। कल हमने काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट देखा। गोल्ड सिल्वर में हमने हायर लेवल से गिरावट देखी और लोअर लेवल से बाउंस बैक होते हुए देखा। अगर हम कल देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के भाव करीबन 0.28% बढ़कर बंद हुए, करीबन 50,687 के स्तर पे, और कल हाई बनाया मार्केट ने करीबन 50,940 का। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में भावों में तेज़ी देखने को मिली। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन $1900 के आसपास भाव ऊपर आते हुए देखे गए। तो कहीं ना कहीं डॉलर में वीकनेस की वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला। और सिल्वर में अगर बात करें तो सिल्वर में भी करीबन 0.68% की तेज़ी रही। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो करीबन $24.48 के लेवल सिल्वर में आते हुए देखे गए। तो हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में कल एक तेज़ी का माहौल रहा, और क्योंकि डॉलर में वीकनेस देखने को मिली, यूएस मार्केट में थोड़ी सी हमने गिरावट देखी डॉलर के अंदर, क्योंकि स्टिमुलस पैकेज की जो बातें हैं वो यहाँ पर तेज़ देखने को मिली। और दूसरी तरफ कोरोना वायरस के जो केस बढ़े हैं उसकी वजह से गोल्ड की जो सेफ हेवन डिमांड है वो यहाँ पर देखने को मिली। वहीं अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गोल्ड अब धीरे धीरे एक बाउंस बैक लेते हुए दिख रहा है। अगर आप चार्ट की तरफ भी आपको अगर दिख रहा होगा तो हमने देखा कि एक लोअर लेवल से जो प्राइस मूवमेंट है वो ऊपर आते हुए दिखाई दिया है। तो सिल्वर में या फिर गोल्ड में अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीबन 50,300 का गोल्ड ने बनाया है, और रेजिस्टेंस करीबन 51,100 के आसपास गोल्ड बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये रेंज गोल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको आप वॉच कर सकते हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन 61,000 के आसपास मार्केट ने बनाया है, और करीबन 63,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मगर जिस तरीके से लोअर लेवल से बाउंस बैक हो रहे हैं गोल्ड सिल्वर, हमें लगता है कि आगे भी गोल्ड सिल्वर में ऐसी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो कल हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी बेस मेटल में आते हुए देखी। अगर हम कॉपर की बात करें या जिंक की बात करें तो कॉपर में हमने तेज़ी बनते हुए देखी और ऑलमोस्ट 530 के स्तर पर भाव बंद होते हुए देखे गए। और जिंक में भी हमने कल काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। तो आशा करते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन भी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। हालांकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लेवल्स ट्रेड हुए हैं हायर लेवल्स पे, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग बेस मेटल में देखने को मिल सकती है। कल हमने जिस तरीके से एशियंस मार्केट में तेज़ी देखी थी, तो हमने कल बेस मेटल में तेज़ी आते हुए देखी थी। इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। मगर अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो कल शाम से ही एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड, कॉपर और जिंक में आ सकती है। तो कॉपर के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप चार्ट्स पे भी देखेंगे तो कल हाई बनाने के बाद एक करेक्शन वाला ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि कॉपर में कुछ गिरावट यहाँ पर आ सकती है, और नीचे करीबन 524 तक के सपोर्ट कॉपर में देखे जा सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस करीबन 533 में रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हायर लेवल्स पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जिंक की बात करें तो जिंक में भी हमने कल हायर लेवल्स पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखी। अराउंड 197 के आसपास से भाव जब आए ऊपर, तो एक प्रॉफिट बुकिंग निकल में आती जिंक में आती हुई दिखाई दी। तो जिंक में हमें लगता है कि 197 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, और नीचे करीबन 193 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो ये रेंज जिंक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको आप वॉच कर सकते हैं। हालांकि इंट्राडे के लिए कुछ हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग कॉपर और जिंक में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर निकल की बात करें तो निकल में कल नेगेटिव लेवल पे मार्केट बंद हुआ, तो एक्सपेक्टेड है कि निकल के अंदर भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। करंटली 1147 के आसपास के लेवल्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो एक्सपेक्टेड है कि निकल के अंदर जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा एक साइडवेज ट्रेंड है। तो यहाँ पर जो लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, वो ऊपर में करीबन 1155 और नीचे में करीबन 1140, ये लेवल आप वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इन लेवल्स के बीच हमें लगता है कि मार्केट काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है। तो अगर मार्केट 1145 1140 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो कल हमने क्रूड में अच्छे रिकवरी आते हुए देखी, और ऑलमोस्ट 3000 के आसपास क्रूड के भाव बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $41 के आसपास भाव चलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने रिकवरी आते हुए देखी, क्योंकि डिमांड एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर बढ़ सकती है, जिसकी वजह से क्रूड के भावों में तेज़ी रही है।
माना जा रहा है कि क्रूड में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है करीबन 2920 का रहेगा और रेजिस्टेंस 3050 का रहेगा। तो ये रेंज के बीच में क्रूड के भाव ट्रेड हो सकते हैं, तो इसको आप नज़र में रख सकते हैं। नेचुरल गैस के अंदर भी अगर देखें तो एक ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव ही है। तो नेचुरल गैस में जो सपोर्ट है वो करीबन 202 के आसपास है और रेजिस्टेंस 215 पे रहेगा। विंटर सीजन की डिमांड की वजह से नेचुरल गैस को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो खरीदारी का ट्रेड नेचुरल गैस में रखना चाहिए। जहाँ तक सवाल है एग्रीकल्चर कमोडिटी का, तो हमने कल स्पाइसेस में अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। जीरा में हमने करीबन 1-1.5% की तेज़ी जीरा में देखने को मिली। टर्मरिक के अंदर भी करीबन 2% की तेज़ी देखने को मिली। तो एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से जीरा और टर्मरिक में हमने तेज़ी कंटिन्यूस बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि जीरा और टर्मरिक में और कोरिएंडर में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। जीरे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन 13,900 का रहेगा, रेजिस्टेंस 14,400 का हो सकता है। तो जीरे के अंदर आप अगर टेक्निकल चार्ट्स की तरफ भी देखें तो अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है, एक रिकवरी देखने को मिली है, तो यहाँ पर बाई का ट्रेड बनाया जा सकता है। टर्मरिक के अंदर भी हमने पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है, तो टर्मरिक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में करीबन 6100 से लेकर 6200 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो कल का सेशन भी पॉजिटिव रहा। चाहे सोयाबीन हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे फिर आरएम सीड हो, सरसों के अंदर हमने तेज़ी देखने को मिली। वर्ल्ड मार्केट में तेज़ी की वजह से सभी खाद्य तेलों में तेज़ी रही, साथ में डोमेस्टिक मार्केट में फेस्टिवल सीजन की वजह से भी तेज़ी देखने को मिली है। हमें लगता है कि सोयाबीन का जो ट्रेंडिंग चार्ट बना है वो काफ़ी पॉजिटिव है। फंडामेंटल तो पॉजिटिव है ही, टेक्निकल चार्ट भी काफ़ी पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि सोयाबीन के अंदर भी खरीदारी की जा सकती है और ऊपर में टारगेट करीबन 4,300-4,400 तक देखने को मिल सकते हैं। रिफाइंड भी हमने काफ़ी बढ़ते हुए देखा है और एक्सपेक्टेड है कि रिफाइंड के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यही भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि इसके भाव भी करीबन 950-960 तक के लेवल को दिखा सकता है। और सरसों तो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर ही रहा है, तो यहाँ पर भी तेज़ी का ही माहौल है। हमें लगता है कि सरसों के अंदर भी करीबन 5,700-5,800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। नई क्रॉप सरसों की जनवरी-फरवरी में आएगी, तो हो सकता है कि तब तक एक तेज़ी का ट्रेंड कायम रहे और उसके बाद हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट भी देखने को मिले। तो इस तरीके से हमने देखा कि एडिबल ऑयल्स में भी तेज़ी है ना। अगर हम चने की बात करें तो कल चने में हमने रिकवरी आते हुए देखी। चने में अगर देखें तो एक शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी बनी है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव है। तो चने के अंदर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पर एक टारगेट है करीबन 5,600 से लेकर 5,700 तक के लेवल चने में देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो हमें लगता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी जितनी भी कमोडिटी हैं वो एक पॉजिटिव साइड में रहेंगी। हालांकि कपास के अंदर भी हमने कल तेज़ी बनते हुए देखी, तो कॉटन सीड, कपास और कॉटन ये सब कमोडिटी पॉजिटिव रहेंगी। सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ पर एक तेज़ी का माहौल बना है और डिमांड बढ़ने की वजह से भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तीनों के ही चार्ट काफ़ी पॉजिटिव हैं। हमें लगता है कि कॉटन, कपास के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आशा करते हैं आपको इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो ये थी एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज पर बाजार जानकारी की राय। सिलसिला बाजारों के में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार।